नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम स्टार्ट कर चुके थे जनगणना वाला टॉपिक और उसमें हमने ये देखा था कि जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना का इतिहास क्या था और भारत में किस तरीके से अलग अलग स्टेप में जो जनगणना का जो ट्रेंड है वो आपका चेंज होता गया, राइट। उसके बाद हमने देखा कि 2011 की जनगणना, और इस 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ है और सबसे कम कहाँ पर है। इसके अलावा हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है और सबसे कम कहाँ का है, और लास्ट में हमने देखा था कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है और कहाँ का सबसे कम है। तो ये सभी बातें हम अपनी पिछली क्लास में क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साक्षरता को, राइट, कि साक्षरता हम कहते किसे हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता बेसिकली होती क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है आपका पढ़ा लिखा है, यानी कि जो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और उसे समझ भी सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि जनसंख्या का वो पार्ट जो 7 या 7 वर्ष से ऊपर है, अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और उस पढ़े हुए उस लिखे हुए को क्या कर सकता है, समझ सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम साक्षरता कहते हैं। अगर हम साक्षरता के फॉर्मूले की बात करें तो साक्षरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यानी कि साक्षरता जो दर होती है, ठीक है, साक्षरता जो दर होती है वो क्या होती है आपकी, साक्षरों की संख्या अपॉन 7 या 7 से अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या, राइट। तो यानी कि 7 या 7 से अधिक जो जनसंख्या है या जो आपकी क्या है पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन पे कितने लोग आपके क्या है साक्षर हैं, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो यही क्या होती है आपकी साक्षरता दर होती है, यानी कि लिटरेसी रेट होती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो साक्षरता हम किसे कहते हैं, तो किसी भी देश में यानी कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 7 या 7 से अधिक आयु के जो भी लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख और उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी को हम साक्षरता कहते हैं। और अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरों की संख्या अपॉन 7 या 7 से अधिक आयु की जो जनसंख्या है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, राइट। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो भारत की जो साक्षरता दर है, वो कितनी है, लगभग कितनी है, 73%। कितनी है भारत की साक्षरता, कितनी है, 73% है, राइट। और अगर इसमें से हम बात करें कि जो आपके महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता है लगभग आपकी कितनी, 64.6%, यानी कि कुल 100 में से 64 महिलाएं आपकी क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं। और वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो जो पुरुष हैं आपके वो 80.9% क्या है, आपके पुरुष पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरे 100 में से देखें तो 100 में से 80 पुरुष क्या हैं, आपके पढ़े लिखे हैं, 20 क्या है आपके अभी भी क्या नहीं है, साक्षर नहीं है। और वहीं महिलाओं की स्थिति देखें तो और भी खराब है, और इसी का एवरेज कितना हो जाएगा आपका, लगभग 73%। यानी कि भारत की जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है, 73%। और 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता थी वो लगभग कितनी थी, 64% के आसपास थी, राइट। तो ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र क्या है आपका सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो ये है आपका कौन सा, केरल, राइट। कौन सा है आपका, केरल है। उसके अलावा अगर हम न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें
तो सबसे कम जो साक्षरता है किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका, केरल है, राइट। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्या रखने, माइंड में रखने हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसके बाद भारत के वे कौन से राज्य हैं जो लिटरेसी रेट के मामले में क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कौन से आपके वे राज्य हैं जहां पर क्या है, साक्षरता दर क्या है आपकी सर्वाधिक है। तो आपने ऑब्वियसली बात है केरल का नाम सुना होगा। तो केरल भारत का क्या है, सर्वाधिक साक्षर राज्य है। और यहाँ पे अगर साक्षरता की बात करें तो लगभग 94% क्या है यहाँ पे आपकी लिटरेसी रेट है। यानी कि केरल में 100 में से 94 लोग क्या हैं, आपके पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डाटा है ये अब चेंज हो गया होगा क्योंकि 10 साल में काफ़ी सारी ग्रोथ हो चुकी है, राइट। तो ये जो डेटा है ये 2011 के अकॉर्डिंग है। तो अभी पेपर में उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अभी आपको ध्यान यही रखना है, ठीक है। परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा कि शीर्ष राज्य कौन सा है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, मिजोरम। सेकंड नंबर पे कौन आता है, मिजोरम। मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है वो लगभग कितनी है, 91% के क्या है आसपास है। तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 88% के आसपास है। चौथे नंबर पे कौन है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का लगभग कितना है, 87%। और पांचवें नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, लगभग 82% के आसपास है, ठीक है। तो यानी कि शीर्ष राज्य में सबसे पहले नंबर पे कौन है, केरल। दूसरे नंबर पे कौन आता है, मिजोरम। तीसरे नंबर पे कौन है, गोवा। चौथे नंबर पे कौन है, त्रिपुरा। पांचवें नंबर पे कौन है, हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है किसमें, केंद्र शासित प्रदेश में, वो है आपकी कहां पर, लक्षद्वीप में। कहां पर है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग कितनी है, 91% के आसपास है। और दूसरे नंबर पे आता है दमन एंड द्वीप। दमन एंड द्वीप ये आपका दूसरे नंबर पे और यहाँ पे लगभग 87% के आसपास है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, लक्षद्वीप। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दमन एंड द्वीप, ठीक है। तो ये थे आपके शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब उसके अलावा ध्यान रखना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पे पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पहले नंबर पे केरल और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, राइट। चलिए अब ये थे आपका शीर्ष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम न्यूनतम में बात करें तो सबसे कम जो साक्षरता है वो कहाँ की है, बिहार की है। सबसे कम कहाँ की है, बिहार की है। बिहार की जो साक्षरता दर है वो लगभग है आपकी कितनी, 61% के आसपास है। कितनी है, 61% के आसपास। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट लगभग 65% के आसपास है। तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान का लगभग 66% के आसपास है। और चौथे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, लगभग कितना है, 67%। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। और ये लगभग 67% के क्या है, आसपास है। कितना है, लगभग 67% के आसपास है। चलिए ये था आपका साक्षरता। अब साक्षरता के बाद देखते हैं हम ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, ठीक है। यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है और जहाँ पे क्या है आपका सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीर्ष शहरी
जनसंख्या वाले राज्य। अगर हम शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो निवास करती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पे निवास करती है? महाराष्ट्र में करती है। और अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये 5 करोड़ के आसपास, यानी कि महाराष्ट्र में लगभग 5 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो कहाँ पे निवास करती है? शहर में निवास करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 4 करोड़ 44 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में क्या है? आपकी शहरी जनसंख्या है। वहीं तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो लगभग 3 करोड़ 49 लाख के आसपास जो है आपका तमिलनाडु में क्या करती है? शहरी जनसंख्या निवास करती है। चौथे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? तमिलनाडु। और चौथे नंबर पे कौन आता है आपका? पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो दिल्ली का लगभग पूरा जो क्षेत्र है वो क्या है? आपका शहरी है। तो यूनियन टेरिटरी में आपका कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, राइट। उसके बाद न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले अगर राज्यों की हम बात करें तो सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है वो कहाँ पर है? आपकी सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में अगर हम बात करें तो लगभग 1,53,000, ठीक है, 1,53,000 के आसपास क्या है? यहाँ पे शहरी जनसंख्या है। यानी कि इसके अलावा जो जनसंख्या आपकी रहेगी वो क्या होगी? आपकी ग्रामीण जनसंख्या होगी। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है आपका नागालैंड। चौथे नंबर पे आता है आपका मिजोरम। और पांचवें नंबर पे आता है आपका मेघालय। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो शहरी जनसंख्या के मामले में न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो सिक्किम है। सिक्किम से ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। उससे ज़्यादा नागालैंड, उससे ज़्यादा मिजोरम और उससे ज़्यादा आपका मेघालय। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम क्या है? आपकी शहरी जनसंख्या है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। देखो अब इससे पहले ये ऑब्वियसली बात है नंबर में है कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ का है, सबसे कम नंबर कहाँ का है, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है। अब इसके बाद जो है वो किस में है? प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में, परसेंट में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है। तो शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जो राज्य हैं उसमें अगर हम बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो जो आपका गोवा है तो गोवा में लगभग 62% जो पॉपुलेशन है वो शहर में क्या करती है? निवास करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। चौथे नंबर पे केरल। और पांचवें नंबर पे कौन है? आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। पांचवें नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। वहीं अगर हम न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सबसे कम है। और हिमाचल प्रदेश में केवल 10% जनसंख्या आपकी किस में निवास करती है? शहर में निवास करती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका बिहार। तीसरे नंबर पे आता है असम। चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा। और पांचवें नंबर पे आता है मेघालय। तो ये था परसेंट में, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो किस में है? आपका नंबर में, यानी कि फिगर में है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट का नंबर क्या है? किस राज्य में ज़्यादा है, कौन से राज्य में आपका कम होगा? तो ये सारी बातें जो है इसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो आपके राज्य हैं, ठीक है। देखो इससे पहले एक और चीज़ देखना, अगर हम पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो कुल एससी जो जनसंख्या है, जो कुल एससी जनसंख्या है वो है 20.13 करोड़ के आसपास। कितनी है? 20.13 करोड़ के आसपास, ठीक, जो कि भारत की पूरी पॉपुलेशन का 14.3% को क्या करती है? होल्ड करती है, ठीक है। कितना करती है? 14.3% को क्या करती है? होल्ड करती है। क्लियर? चलिए
तो शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों को देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाली जो जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश में करती है। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है आपका बिहार, और चौथे नंबर पे है आपका तमिलनाडु, और पांचवें नंबर पे है आंध्र प्रदेश। राइट। वहीं अगर हम दिल्ली में बात करें, वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक जो एससी पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में है। ठीक है। तो मोस्टली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? तो अगर राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो कौन सा है? आपका दिल्ली है। वहीं अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, देखो यहाँ पे प्रतिशत में बात हो रही है और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में, यानी कि वो नंबर में बात हो रही है। तो सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन परसेंट वाले जो राज्य हैं वो है आपका पंजाब, दूसरे नंबर पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, और पांचवें नंबर पे आता है आपका हरियाणा। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो हाईएस्ट परसेंट कहां पर है? आपका चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो देखो नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास करती है। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो कौन से राज्य है जहां पर अनुसूचित जो जाति है ये जनसंख्या क्या नहीं करती है? आपकी निवास नहीं करती है। तो एक आपका नागालैंड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन दोनों राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति जनसंख्या क्या नहीं करती है? आपकी निवास नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है। तो अगर राज्यों में पूछा जाए तो नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाता है तो लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार हो जाएगा, जहां पे कोई भी अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद अनुसूचित जाति के बाद देखते हैं हम अनुसूचित जनजाति, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। राइट। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो पूरे भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है लगभग कितनी? 10.42 करोड़। 10.42 करोड़। और ये पूरी जनसंख्या का लगभग 8% के आसपास क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो ये है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार, और अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि अब 2021 वाली जनगणना होनी है, और ये जब भी होगी ये सारा डेटा क्या हो चुका होगा? आपका चेंज हो गया होगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें कौन सा हो गया? आपका मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एसटी कहाँ पे निवास करती है? आपकी मध्य प्रदेश में करती है। उसके बाद आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद कहाँ पर? गुजरात में। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपका दादर एवं नगर हवेली। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है तो किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश आता है तो कौन सा हो जाएगा? आपका दादर एवं नगर हवेली। वहीं अगर हम बात करें प्रतिशत में, तो अगर परसेंट में हम बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? तो अगर परसेंट में बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है? आपकी मिजोरम में। दूसरे नंबर पे कौन सा है? आपका नागालैंड। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? मेघालय। चौथे नंबर पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पांचवें नंबर पे कौन सा है? आपका मणिपुर। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ पर है? आपका लक्षद्वीप में। ठीक है। कहाँ पर है? आपका लक्षद्वीप में है। इसके अलावा ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको कि वे कौन से राज्य हैं जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो एक तो है आपका हरियाणा और दूसरा है आपका कौन सा? पंजाब। इन दोनों राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति क्या नहीं करती है? आपकी निवास नहीं करती है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और पुदुचेरी, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में
कोई भी अनुसूचित जनजाति क्या नहीं करती है, निवास नहीं करती है, राइट। चलिए, तो ये था हमारा जनसंख्या वाला यानी कि जनगणना वाला टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होने वाला है बायोडाइवर्सिटी यानी कि वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण, भारत में वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जनसंख्या वाला जो आपका टॉपिक है ये इन 2 लेक्चर में क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।